तो क्या हाल है दोस्तों, आप सब ठीक होंगे आई होप। तो दोस्तों अब आज आप लोगों की लेके आ गया हूँ मैं लिविंग ऑफ कॉस्ट इटली में रहने के लिए कितने पैसे लगते हैं, घर से लेके खाने तक और बस का सफ़र करने तक, ट्रैवलिंग तक, सब कुछ जो ना आपको मैं बताऊंगा। इधर घर कितने का होता है, घर में रैश कितने की पड़ती है, अकेला बंदा कितने में रहता है और फैमिली के साथ कितना ख़र्चा हो जाता है। अगर आप अपना मकान बंदा लहदा लें उसका कितना ख़र्चा होता है। किसी दोस्तों के पास रहना हो, दोस्तों के साथ रहना हो तो उसके कितने पैसे लगते हैं, मैं आज आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको जो ना ये नॉलेज अच्छी लगेगी मेरी। तो ये पीछे देखो ग्रीन है, सभी जो कुछ ना मौसम चेंज होना स्टार्ट हो गया, सर्दी कम हो गई इटली के अंदर जो ना। तो अभी समर आने वाला है तो इसलिए मैं आपको जो ना साथ साथ ये दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये मैं अपने जो ना इलाके में खड़ा हूँ, ये मेरा घर है इधर, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं इधर घर की। घर इधर कैसे मिलते हैं। अगर आप अकेले हैं, इधर जॉब कर रहे हैं, आप कहीं भी आप काम कर रहे हैं, आप अकेले शख्स हैं इधर, ठीक है। तो आप दोस्तों के साथ किसी के घर के अंदर जो ना आप लोग रह सकते हैं। इधर ये हिसाब होता है कि एक इंसान जो ना एक घर जो ना रेंट के ऊपर ले लेता है, या अपना मकान ले लेता है। उसके पास एक मकान होता है तो उसके अंदर जो ना रूम के अंदर 2-3 बंदे जो ना एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। 2-3 बंदे रहते हैं। तकरीबन एक घर में जो ना आप 6-7 लोग आसानी से इधर रहते हैं। आसानी के साथ तो रहते नहीं है लेकिन इधर लोग इतने रखते हैं, ठीक है। 6-7 लोग इधर रहते हैं तो उसका तकरीबन 125 यूरो से लेके पौने 200 तक जो ना 170 यूरो 75 यूरो के तक जो ना आपको महीने की मंथली जो ना रेंट पड़ता है एक बंदे का। तो उसके अंदर गैस बत्ती का सब कुछ उसके अंदर जो ना इंक्लूड होता है। तो आपने सिर्फ जो ना अपने जो ना 125 से 100 150 170 जितने भी आपका जो ना महीने का मंथली होता है ना, आपने जो ना उसका रेंट देना होता है, तो वो आप देते हैं। तो जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं वो हैं जिन लोगों का इधर अपना घर है इधर, या अपना किराए के ऊपर लिया है उन लोगों ने, तो वो फैमिली के साथ रहते हैं। अगर आप अपना घर लेना चाहते हैं, किराए के ऊपर आप अपना घर लेना चाहते हैं, वो तो आप लोगों को पड़ेगा वो तकरीबन 400 मुख्तलिफ किस्म का डिपेंड करता है कितने कमरे आपने लेने हैं ना। ये भी 1 कमरे का लेना है या 2 कमरे का लेना है या 3 कमरे का लेना है, ठीक है। उसके हिसाब से आपको जो ना किराया पड़ेगा उसका। तो नॉर्मली बात कर लें, ये तकरीबन 250 से शुरू हो जाता है ना, 250 कम से कम 250 है ना, इतना ये पड़ जाता है, ठीक है। 250 से शुरू होता है तो तकरीबन ये 500-600 यूरो तक 700 यूरो तक जाता है। तो इतना जो ना रेंट पड़ता है। तो मैं अभी रहता हूँ मिले रोमानिया में, तो मिले रोमानिया में तकरीबन यही है। तो आप जैसे मिलान वाली साइड पे जाओगे उधर इससे भी ज़्यादा है। आप इससे नीचे आएंगे रूम वाली साइड पे जाएंगे उधर भी कम है। आप जैसे बारी की तरफ जाएंगे उधर भी कम है। भी हर शहर में जो ना अलग जो ना रेंट पे होता है मकान का, तो इस हिसाब से पैसे भी जो ना एडजस्ट होते रहते हैं ना। तो ऊपर नीचे जो ना हिसाब होता रहता है। जो 5-6-7 लोग इकट्ठे रहते हैं, ये तो होगी बात उन लोगों की, ठीक है। अगर आप फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो आपको अकेले जो ना रेंट उसका देना पड़ेगा। तो उसकी कॉस्ट आपको पड़ जाएगी तकरीबन ऑलमोस्ट जो ना आप कह सकते हैं तकरीबन 600-700 यूरो में आपको मकान का रेंट पड़ेगा। अगर आपका मकान अपना है तो उसका एक अलहदा वीडियो ना, उसकी मैंने एक अलहदा वीडियो बनाई है, ठीक है। वो एक और टॉपिक है। अगर ये आप जानना चाहते हैं कि इटली के अंदर मकान कैसे लें, तो ये नीचे वीडियो जो ना लिंक दिया, तो आप इसको जो ना वो देख सकते हैं मेरी वीडियो को। दूसरी बात कर लेते हैं इधर, अगर आप कहीं आना जाना हो आपने, अगर आप टिकट लेना चाहते हैं इधर 1 यूरो 30 सेंट से जो ना टिकट शुरू होती है। तो वो एक जोन की होती है ना। तो इधर आप एक छोटे से जोन में आपने कहीं जाना हो, एक मिसाल के इधर जो ना इटली के अंदर जो ना जोन होते हैं, 1 जोन 2 जोन 3 जोन 4 जोन 5 जोन, इसके हिसाब से जो ना टिकट होती है ना। तो जो टिकट होती है ना 1 जोन की वो मिलती है 1 यूरो 30 सेंट की। तो वो आप जो ना आसानी से के साथ वो 60 मिनट जो ना वैलिड होती है, तो आप उसके अंदर जो ना सफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं काम करते हैं किसी दूसरी सिटी में या कहीं दूर, जब 10-20 किलोमीटर आपने दूर जाना हो ना,
10-20 किलोमीटर आप 20 किलोमीटर आप मान लेते हैं कि 20 किलोमीटर आपने जो ना दूर जाना है। 20 किलोमीटर में जाने का टाइम लगेगा, 20 किलोमीटर का आने का टाइम है। तो आपको वो तकरीबन आपका महीने का जो ना वो मिल जाएगा आपको, इधर उसे बोलते हैं बोनामेंतो मिल जाता है आपको जो ना वो 60 से 70 यूरो का महीने का मंथली जो ना उसका वो होता है। तो आप अपने इलाके में जिधर मर्जी जाए उधर में जो ना तकरीबन 2-3 जोन आ जाते हैं ना, जोन का हिसाब होता है। तो आप पूरा महीना फ्री सफ़र कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं ट्रेन की। ट्रेन का भी यही है, 2.5 यूरो से शुरू होती है टिकट। तो 2.5 यूरो, 3.5 यूरो, 4.5 यूरो, 5 यूरो, ऐसा ही टिकट का भी इतना जो ना इतनी महंगी नहीं है इधर बसें। आप दूसरी ट्रेन लेना चाहें, तेज़ ट्रेन जो ट्रेन होती है, ब्लू ट्रेन जिसे बोलते हैं, अगर वो लेना चाहते हैं उसकी टिकट अलग है। अगर आप नॉर्मल ट्रेन लेना चाहते हैं उसकी टिकट अलग है। तो आप लोग ऐसे सस्ते में जो ना सफ़र कर सकते हैं। उसके अंदर भी वो आपके ऊपर है, आपने किधर जाना है, कहाँ जाना है। तो अगर बात कर लेते हैं महीने में आप जो ना एक चक्कर लगा लेते हैं दूर का, तो आपका जो ना 30 से 40 यूरो कहीं नहीं गए। तो इधर ये काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपने लोगों ने ना जो देखनी होती है कि यार हम कैसे सस्ती टिकट लें, हम कैसे जो ना सस्ता सफ़र कर सकते हैं इधर। तो आपके ऊपर है ये चीज़ है, ठीक है। तो आप ऐसे सफ़र कर सकते हैं। तो अगर सस्ती टिकट की आपने वीडियो देखनी हो तो वो भी मेरे चैनल के ऊपर जो ना पड़ी है। तो आप कैसे सस्ती टिकट ले सकते हैं, तो वो भी मैंने वीडियो बनाई है इसके ऊपर ना। तो वो भी आप नीचे देख सकते हैं कि सस्ती टिकट कैसे लें आप, तो सस्ता सफ़र कैसे इटली के अंदर कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं ग्रोसरी की, खाने पीने की। आप मामूली जो ना अपने मंथली जो ना होता है आपका कितने का आप जो ना ग्रोसरी वगैरह ले सकते हैं। आप कितने का, ये आपके ऊपर है, आपने क्या खाना है। आपने कम पैसा में खाना है, जिस हिसाब के साथ अब आपका बजट है ना। इटली के अंदर, ख़ास करके इटली की मैं बात कर रहा हूँ, इटली के अंदर आपका जिस हिसाब के अंदर आपका बजट होगा ना, उस हिसाब के अंदर जो ना आप शॉपिंग कर सकते हैं इधर। तो उसी हिसाब के अंदर आप जो ना चीज़ों को खरीदा फरोख्त आप कर सकते हैं। दही की बात कर लें तो 3 यूरो का किलो दही पड़ता है इधर। 2.5 यूरो से 3 यूरो के दरमियान में जो ना किलो का पड़ता है। तो 2 यूरो का भी किलो पड़ता है। तो ये दूध की बात कर लेते हैं, तो दूध भी पड़ता है तकरीबन 1 यूरो। ये जो खास दूध की बात कर रहा हूँ, फ्रेश दूध की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1 यूरो 30 सेंट में जो ना 1 लीटर का मिलता है। जो डिब्बे वाले होते हैं वो सस्ते भी होते हैं। तो ऐसे ही ऑयल की बात कर ले, जो नॉर्मल ऑयल है ना, वो तकरीबन 2 यूरो में पड़ता है 1 लीटर। अगर आप हफ्ते का आप राशन लेना चाहें, हफ्ते में आप जो ना आप 30 रुपये में भी गुजारा कर सकते हैं, आप 50 रुपये में भी गुजारा कर सकते हैं। तो आप 100 यूरो भी लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपने कैसे जो ना इसको इस्तेमाल करना है, पैसों को कैसे इस्तेमाल करना। अपने बजट के हिसाब से जो ना आप अपना बजट बना सकते हैं। आप महीने का ले आएँ, तकरीबन आप महीने का जो ना 100 यूरो की पूरे महीने की भी आ जाती है, 80 यूरो में भी आ जाती है, 70 यूरो में भी आ सकती है। मैंने वही बताया ना कि आपका जितना बजट है ना, उस हिसाब से जो ना अपनी जो ना वो ग्रोसरी वगैरह कर सकते हैं इधर। कि आपका दिल करता है बाहर से कुछ खाने को, तो इधर नॉर्मल मिलता है, कबाब वगैरह मिलते हैं इधर, पिज़्ज़ा मिलता है इटली का। तो इधर होटल की बात कर ले, होटल में अगर आप खाना चाहें बाहर से में, अगर आप 3 टाइम का बाहर में खाना खाते हैं ना, 3 टाइम का, तो आपको जो ना 20 से 25 यूरो में जो ना 3 टाइम का खाना मिलेगा। तो वही चीज़ आप घर में अगर बना लें तो आप 25-30 यूरो में 2-3 दिन खा सकते हैं। गोश्त की बात कर लें तो गोश्त, बड़ा गोश्त है वो 8 यूरो, 9 यूरो, 10 यूरो के दरमियान मिलता है। छोटे गोश्त की बात कर लें तो वो भी ऐसा ही है, तकरीबन 10 यूरो से लेके 15 यूरो तक मिलता है। तो मुर्गी की बात कर लें, मुर्गी इधर है 3.5 यूरो की किलो एक मुर्गी है। तो इस हिसाब से आप हर चीज़ जो ना ग्रोसरी लेके, तो मैं आपको बजट के अंदर, किसी दिन मैं आपको बजट के अंदर जो ना मैं सब कुछ डिटेल के साथ वीडियो दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो। तो आप कैसे कैसे चीज़ें कितनी देर में ले सकते हैं और कितने टाइम में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और बजट के अंदर जो ना इटली के अंदर रह के जो ना आप अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये मैंने वो चीज़ें, मुझे 8-10 साल हो गए ना माशाल्लाह मुझे, तो मैंने इटली के अंदर रह के मैंने ज़्यादा पैसे इस्तेमाल करके भी देखा है और मैंने कम में भी देखा है। तो इधर हर तरीके का आप जो ना गुजारा हो सकता है, हर बजट में आप इधर जो ना अपना जो ना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है, रेंट का भी, खाने का भी, बस का भी,
सफ़र करने का भी ये जो मैंने आपको चीज़ें बताने की कोशिश की है कि आपके जो ना कितने पैसे इधर लग सकते हैं ना। अगर आप अकेले रहते हैं तो आपका तकरीबन 300 से 350 यूरो आपका जो ना लग जाएगा। अगर आप कम में इस्तेमाल करना चाहते हैं पैसे, अगर आपके पास कम बजट हो तो इसके अंदर भी आप रह सकते हैं ना। तो 200-250 के अंदर आप जो ना रह सकते हैं, इधर आप जो ना वक्त अपना गुजार सकते हैं। अगर आपकी फ़ैमिली है तो फिर आपका 800-900 यूरो आ जाएगा, 1000 भी आ सकता है ना, क्योंकि आपके साथ फैमिली होती है तो आप किसी के साथ रहते नहीं हैं, तो इसलिए आपका जो ना इधर ख़र्चा ज़्यादा हो सकता है। तो ये पीछे मेरे देखो ये कितना प्यारा सीन है, तो मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो अगर किसी को भी हेल्प की ज़रूरत हो या कोई चीज़ भी चाहिए, किसी चीज़ की नॉलेज चाहिए हो, तो मुझे कमेंट करें, उसका मैं जवाब देता हूँ। तो उसको मैं बताऊँगा आप क्या कर सकते हैं, आप कैसे जो ना इधर गुजारा कर सकते हैं अपना, या जो भी मामला होते हैं मैं आप लोगों को गाइड अच्छा करने की कोशिश करूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।